आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं दिव्य आश्रय वाराणसी से। और हम विश्वास करते हैं आज जब हम लोग आराधना किए हैं, स्तुति किए हैं, परमेश्वर ने हम लोगों को स्पर्श किया है। परमेश्वर के वचन से हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय प्रार्थना करें कि प्रभु अपना सामर्थ्य ले लिए। जब तेरे वचन से हम लोग सीखते हैं, सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करें प्रभु। बंधन टूटने पाए, अंधकार की शक्ति हमारे जीवन से दूर होने पाए और पवित्र आत्मा का स्वतंत्रता हम सब आज महसूस करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही। न्यूयॉर्क शहर में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और जो विश्वविख्यात है, उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के दाहिने हाथ में मशाल है, बाएं हाथ में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो 1776 में अमेरिका देश के लिए बनाया गया था। और उस स्वतंत्रता के दस्तावेज में यह लिखा हुआ है कि सभी अमेरिकी नागरिक स्वतंत्र हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया और सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद परमेश्वर का अनुग्रह देश पर हुआ और यह देश आज़ादी को अनुभव किया। आज़ादी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मनुष्य जाति के लिए। कोई भी मनुष्य बंधन में नहीं रहना चाहता है। मनुष्य का आंतरिक जो बनावट है वो इस प्रकार से है कि हर मनुष्य स्वतंत्रता चाहता है। वो अपने विश्वास की स्वतंत्रता चाहता है, विश्वास को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता चाहता है, खान पान में स्वतंत्रता चाहता है, रहन सहन में स्वतंत्रता चाहता है। और जब मनुष्य को जेल में डाल दिया जाता है तो मनुष्य छटपटाता है बाहर आने के लिए ताकि वो स्वतंत्र जीवन जी पाए। और आज हम लोग पवित्र वचन से देखने की कोशिश करेंगे परमेश्वर स्वतंत्रता के विषय में क्या सोचते हैं, या स्वतंत्रता को परमेश्वर किस रूप में देखते हैं। मानव इसको बहुत महत्वपूर्ण समझता है। और कल हम लोगों ने अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया और हम लोग सब अपने देश के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को परमेश्वर ने एक सुंदर देश और स्वतंत्र देश दिया है जहां हम आज़ादी के संग रह सके, आज़ादी के संग हम परमेश्वर की महिमा हम लोग कर सके। और समस्त दुनिया के इतिहास में यदि आप देखेंगे तो लोगों ने अपनी जान की आहुति दी स्वतंत्रता को पाने के लिए। और ये दर्शाता है कि मनुष्य का जब संरचना हुआ तो मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने इस भावना को डाल दिया। यदि हम पवित्र शास्त्र में जाएंगे, उत्पत्ति की किताब और उसका पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय, वो आपको बताता है कि वहाँ एक परमेश्वर का दृष्टिकोण पाया जाता है। मनुष्य को स्वतंत्रता मिले इसके विषय में परमेश्वर की इच्छा पाई जाती है। और परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया और परमेश्वर ने उनको कहा कि जाओ, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो, उस पर प्रभुता करो। और सब कुछ परमेश्वर ने मनुष्य के लिए इंतजाम किया। फल, फूल और तमाम प्रकार के नदी, नाले, पहाड़, पक्षी, पशु, और ये सब मनुष्य के हाथ में परमेश्वर ने दे दिया। और परमेश्वर ने उनको स्वतंत्रता दिया कि तुम जैसा चाहते हो वैसा अपना जिंदगी चला सकते हो। मनुष्य को परमेश्वर ने रोबोट नहीं बनाया कि परमेश्वर जो बोलेगा बस वही करना है। मनुष्य को परमेश्वर ने एक स्वतंत्र इच्छा दिया, फ्री विल दिया कि हम बुरा का चुनाव कर सकते हैं या हम भला का चुनाव कर सकते हैं। हम जिस प्रकार अपने जीवन का यापन करना चाहते हैं, ये स्वतंत्रता परमेश्वर ने मनुष्य को दे दिया। परंतु बाइबल की जो स्वतंत्रता है वो दुनिया की जो स्वतंत्रता है इससे थोड़ा अलग है। दुनिया की जो स्वतंत्रता है ये कहती है मैं ही हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूँ, मैं अपने इतिहास का निर्माता हूँ। और जब इस दुनिया में सामर्थ्यशाली लोग आए, उन्होंने ये सोचा कि इस दुनिया के इतिहास को मैं रचूंगा, इस दुनिया के इतिहास को मैं चलाऊंगा। परंतु बाइबल का जो स्वतंत्रता है वो थोड़ा इससे भिन्न है।
परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि जाओ तुमको जो करना है करो, परंतु परमेश्वर ने इस स्वतंत्रता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त को डाला। और इस स्वतंत्रता में जो शर्त था परमेश्वर का वो ये था कि तुमको हमारे साथ संबंध में रहना पड़ेगा, ताकि तुम मेरे अधिकार में इस दुनिया में तुम राज कर सकोगे, प्रभुता कर सकोगे, न्याय स्थापित कर सकोगे, प्रेम स्थापित कर सकोगे। जब तुम्हारा और मेरा संबंध विच्छेद हो जाएगा तो नफरत, हत्या, चोरी और तमाम प्रकार के जो अन्याय हैं इस दुनिया में फैल जाएंगे। और मनुष्य ठीक वही किया जो परमेश्वर नहीं चाहता था। मनुष्य परमेश्वर से जुदा हो करके अपनी स्वतंत्रता को प्रयोग करने की कोशिश किया। परमेश्वर ने मनुष्य को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया था। अब परमेश्वर को नकारने का भी स्वतंत्रता परमेश्वर ने दे दिया था। तुम चाहते हो मुझको नकारना तो वो भी तुमको अधिकार है। और मनुष्य ने उसी का चुनाव किया और मनुष्य पाप में गिर गया अपने स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करके। और जब मनुष्य पाप में गिर गया तो मनुष्य बंधन में बंध गया। और पहले ही परिवार में आप पाते हैं पारिवारिक बंधन, भाई ने भाई की हत्या की और फिर वहां से जो विद्रोह और नफरत और ईर्ष्या और जलन शुरू हुई वे सारी दुनिया में आज तक व्याप्त है। हम लोग पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को देख रहे हैं पिछले 3 सप्ताहों से, और आज भी मैं अपने संदेश को पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं पर आधारित किया हूं कि पुराने नियम के भविष्यवक्ता स्वतंत्रता को किस रूप में देखते हैं। परमेश्वर ने आरंभ से ये चाहता था परमेश्वर की मनुष्य स्वतंत्र रहे। परमेश्वर ने उसके अंदर स्वतंत्रता का भाव डाला था। यदि आप मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 17 अध्याय और 9 पद, यिर्मयाह 17 और 9, वहां लिखा है, मन तो सब वस्तुओं में सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, मन में असाध्य रोग लगा है, मन का भेद कौन समझ सकता है। और यहां यिर्मयाह भविष्यवक्ता हमारे दिल के बारे में बता रहे हैं, हमारा जो हृदय है जिससे मनुष्य संचालित होता है। और यिर्मयाह कहते हैं कि मनुष्य के मन में रोग लगा हुआ, और जो रोग है वो आदम और हवा के अंदर भी हम लोग देखें। स्वार्थ का लोभ है, ऊंचा उठने का लोभ है, किसी भी परमेश्वर के किसी भी आज्ञा को नहीं मानने का लोभ है। और ये जो रोग है, इस रोग को यिर्मयाह नबी कहते हैं असाध्य रोग। इस रोग का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला वस्तु है। जब हम लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हम लोगों को एक बात समझना पड़ेगा। मैं इस समय शारीरिक स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं बात कर रहा हूं देश की स्वतंत्रता, मैं नहीं बात कर रहा हूं जेल से निकलने वाली स्वतंत्रता, मैं नहीं बात कर रहा हूं किसी को अगर बंधुआ मजदूर बना करके रखा गया वहां से स्वतंत्र। मैं अब समय बात कर रहा हूं पाप जिस तरह से हमें बंधन में बांध देता है, पाप जिस तरह से हमें अपने जकड़न में ले लेता है और हम आजाद होते हुए भी गुलाम जिंदगी जीते हैं। और बाइबल हम लोगों को बताती है कि जब यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आया तो हम पाप के गुलाम थे, हम पाप के दासत्व में थे। शैतान हमारा स्वामी था, वो हमें चलाता था दाएं और बाएं। परंतु परमेश्वर ने एक योजना बनाई ताकि मानव एक बार फिर से पूर्ण स्वतंत्रता में वापस आए, मानव एक बार फिर से स्वतंत्र जीवन जिए, मानव एक बार फिर से परमेश्वर के संबंध में आए, मानव एक बार फिर से जीवित परमेश्वर के साथ वार्तालाप शुरू करे, मानव एक बार फिर से परमेश्वर के उस उपस्थिति से भर जाए ताकि वो स्वतंत्र हो जाए। यिर्मयाह कहते हैं ये मन ही है, कौन इसको जांच सकता है? फिर यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहते हैं इस हृदय को कौन जांच सकता है? और उसका उत्तर केवल है, मन के जांचने वाला केवल एक है और वो है जिंदा परमेश्वर। परमेश्वर मन को जांचता है और परमेश्वर ही मन के रोग का इलाज कर सकता है।
और इसीलिए हम लोग परमेश्वर के पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी बंधनों को लेकर, अपने निराशाओं को लेकर, अपने जकड़न को लेकर, अपने मन में जो जंजीर बंधा हुआ है, जो डर का जंजीर शैतान बांधता है, जो पारिवारिक कलह का जंजीर शैतान, उसको प्रभु के पास लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु है जो हमें सच्चा स्वतंत्रता दे सकता है। वर्तमान जो युग है इसको विकसित युग बोलते हैं। कभी भी मानव इतना विकसित नहीं था जितना आज है। मानव ऐसा सोचता है और मानव ये सोचता है कि इस दुनिया के इतिहास में वही सर्वे सर्वा है और वो परमेश्वर को अपनी दुनिया से या तो दूर समझता है या तो उसको नॉन एक्सिस्टेंट समझता है कि परमेश्वर है ही नहीं। मनुष्य सोचता है हम ज्यादा आजाद हैं, मनुष्य सोचता है हम ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, हम ज्यादा विकसित हैं, हम ज्यादा ज्ञानी हैं और हम जिस तरह से चाहे अपनी स्वतंत्रता हम पा सकते हैं। परंतु हमें भविष्यवक्ता ये बताते हैं कि मानव इतिहास का संचालक मनुष्य नहीं है। ये तो केवल एक दृष्टिकोण है मानव इतिहास को देखने का। जो कुछ हमारी दुनिया में हो रहा है, जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, इसके पीछे हम जिम्मेवार हैं। ये केवल एक भाग है इतिहास का। जो वास्तविक शक्ति जो इसकी जिम्मेवार है और वो है परमेश्वर। वचन में लिखा हुआ है उसने दुनिया के आरंभ से पहले एक मेमना को वध किया था, क्योंकि उसको मालूम था मनुष्य के मन में असाध्य रोग लगेगा। ये भविष्य में होने वाली घटना थी, परंतु परमेश्वर चूंकि भविष्य का ज्ञाता है, उसको मालूम था मनुष्य स्वतंत्रता को खो देगा, मनुष्य आजादी को खो देगा, मनुष्य बंधन में बंध जाएगा और उस बंधन से उसको बचाने के लिए मुझे उपाय करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने आदि काल से मनुष्य के लिए इंतजाम किया, मनुष्य के लिए योजना बनाई। और आज जिस युग में हम जी रहे हैं, जो इतिहास ये मानव जाति देख चुकी है, इस इतिहास के पीछे परमेश्वर है। परमेश्वर मानव इतिहास को चलाने वाला है। कुछ लोगों ने ऐसा कहा ये केवल नेचुरल इवेंट्स है, जो सूरज उगता है, सूरज डूबता है, दुनिया आई है, दुनिया जाएगी, हम आए हैं, हम जाएंगे। नहीं, बाइबल नहीं बताती है। बाइबल बताती है परमेश्वर का एक अनंतकालीन योजना है और परमेश्वर ने योजना बनाई है। ये दुनिया परमेश्वर की योजना के तहत चल रही है। और जब भविष्यवक्ता की आप किताब को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे पूरे इतिहास के ऊपर परमेश्वर खड़ा है। वो बाबुल के लोगों को खड़ा करता है अपने लोगों को दंड देने के लिए, और जब वे लोग उन पर अत्याचार करते हैं तो पर्शिया के सेना को परमेश्वर खड़ा करता है बाबुल को दंड देने के लिए। बाइबल बताती है परमेश्वर राजाओं को लाता है और राजाओं को वो गिराता भी है। परमेश्वर नम्र लोगों को उठाता है, घमंडियों को गिराता है। ये पूरा इतिहास परमेश्वर का कारनामा से भरा हुआ है। हम परमेश्वर से जुदा होकर मानव इतिहास को यदि देखने की कोशिश करेंगे तो हमारी ये मूर्खता होगी। परंतु भविष्यवक्ता बड़े हैं स्पष्टता से दर्शाते हैं जिस परमेश्वर की बात हम लोग कर रहे हैं, इस परमेश्वर, यही परमेश्वर लेखक है और इस दुनिया के इतिहास को अंत तक ले जाने वाला है। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, परमेश्वर हमारे पीछे में है। बाइबल बताती है परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, परमेश्वर हमारा प्रेमी है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारे पीछे आता है। जब हम बंधन में चले जाते हैं वो हमको हमारे हाल में छोड़ नहीं देता है, परंतु अच्छा चरवाहा के रूप में हमारे पीछे पीछे चला आता है, हमें उन झाड़ी के बंधन से आजाद करता है, हमें दुष्टात्मा के बंधन से आजाद करता है, हमें उस नफरत के बंधन से आजाद करता है, हमें उस लालच के बंधन से आजाद करता है और कहता है बेटा स्वतंत्र हो जा, क्योंकि ये दुनिया बीतने वाली है। अपना धन वहां इकट्ठा कर, अपनी आंख वहां लगा के रख, क्योंकि ये दुनिया, ये तुम्हारा जीवन समाप्त होने वाला है, परंतु वो जीवन न समाप्त होने वाला जीवन, शाश्वत जीवन, अनंत जीवन जो मैं सिर्फ देता हूं, उस जीवन की कामना कर। जब मनुष्य इस दृष्टिकोण में आता है तो मनुष्य स्वतंत्रता का अनुभव करता है, क्योंकि बहुत बंधन है मेरे प्रियो। अगल बगल वाले को आप देखेंगे तो आपको बंधन बंधेगा। उसके पास अच्छा घर है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, उसके पास अच्छी गाड़ी है, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है।
और ये सारे बंधन हमें निराश करते हैं और हमें दबा देते हैं। परंतु परमेश्वर बोलता है, छोड़ दुनिया के लोगों को, छोड़ दुनिया की परिस्थिति को, छोड़ लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं, किसी भी बंधन से मत बंध, मेरे पास आ, अपना जीवन मुझे सौंप, और मैं जो आजादी दूंगा, मैं जो स्वतंत्रता दूंगा, वो दुनिया कभी तुम्हें दे नहीं सकती है। C.S. लुइस एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास और लेखक, उन्होंने ऐसा कहा, मानव इतिहास एक लंबा त्रासदीपूर्ण कहानी है जहां पर मनुष्य कोशिश करता रहा है परमेश्वर के बजाय किस चीज से आनंद प्राप्त किया जाए। मानव इतिहास एक त्रासदीपूर्ण कहानी है जहां मानव हमेशा से यह कोशिश करता रहा किस प्रकार परमेश्वर से जुदा होकर के खुश रहा जाए। और वो कहते हैं, इससे बड़ी त्रासदी मानव जीवन के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता, सच्चा आनंद, सच्चा आराम, सच्चा विश्राम यीशु मसीह के पास है। खुशी हमारे जीवन में आवश्यक है, और परमेश्वर कहता है, यदि तुम मेरे साथ संबंध में रहोगे तो तुम उस आनंद का अनुभव करेंगे। हाँ, तुम्हारे हृदय में एक रोग है जो तुमको बांधता है, हाँ, तुम्हारे हृदय में एक रोग है जो असाध्य है इस दुनिया के लिए, पर मेरे पास उसका दवा है। यदि तुम मेरे संबंध में रहोगे, बाइबल की स्वतंत्रता मेरे प्रियो यह है, परमेश्वर के साथ संबंध में होना। रोज सुबह जब हम लोग उठते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रभु रात भर आपने बचाया। कितने लोग मारे गए, उठ नहीं पाए सुबह में, पर आपने कृपा किया कि आज सुबह हम उठ गए, आज सुबह हम बात कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तेरा कृपा है। और यही संबंध हमें आज़ाद करता है, क्योंकि हमारा परिस्थिति पर आज़ादी टिका हुआ नहीं है, हमारी आज़ादी जीविते परमेश्वर पर है। ये परमेश्वर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जब हम इसका विरोध करते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं से विमुख होते हैं, तो भविष्यवक्ता हम लोगों को बताते हैं परमेश्वर का दंड आता है। और आज जब हम लोग इतनी कठिन परिस्थिति में ये दुनिया जा रही है और लोग अपने हृदय से पूछ रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण आज इस दुनिया को ये दिन देखना पड़ रहा है। बाइबल हम लोग को स्पष्टता से बताती है, पूरा पवित्र शास्त्र इन घटनाओं से भरा पड़ा है। जब जब लोग परमेश्वर के स्वतंत्रता से दूर हुए, जब जब लोग परमेश्वर के वचन से दूर हुए, जब जब लोग परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर निकाल करके फेंक दिए, परमेश्वर ने इजाजत दिया कि मनुष्य जाति को वापस आने के लिए, उनके जीवन में दंड लाने के लिए। परमेश्वर हमें नाश करने के लिए दंड नहीं लाता है। परमेश्वर ने जब भी अपने प्रिय लोगों को दंडित किया, भविष्यवक्ता लोग बताते हैं, एक ही उसका उद्देश्य था, कम बैक टू मी, रिपेंट, मेरे पास आ जाओ। हाँ, तुमने स्वतंत्रता खो दिया है, परंतु मेरे पास मोड़ करके आ जा। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ होप। हमारा परमेश्वर आशा का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें समाप्त करने के लिए नहीं आया, क्योंकि हमारा पिता है। वो अपने आप को उसने प्रकट किया भविष्यवक्ताओं के द्वारा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के आड़ में छिपाती है जब उसके ऊपर विपत्ति आती है, वैसे ही मैं भी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुमको अपने संरक्षण में रखता हूं। मां से बढ़कर मैं तुझसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारा पिता होकर तुम्हें 40 साल जंगल के रास्ते पर मैं चलाया। वो हमें बर्बाद नहीं करना चाहता है, वो हमें सच्ची स्वतंत्रता देना चाहता है। परंतु पवित्र शास्त्र की स्वतंत्रता है परमेश्वर के साथ संबंध, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के वचन के अनुसार से चलना, और परमेश्वर को अपने जिंदगी को निर्माण करने का इजाजत देना। हम अपने भाग्य के निर्माता नहीं है मेरे प्रियो। मनुष्य सोचता है कि हम अपने प्रयासों से कुछ आते हैं या नहीं पाते हैं। बाइबल बताती है, जितना हम परमेश्वर के संबंध में रहते हैं, उतना शांति और स्वतंत्रता का अनुभव हमारे प्रयासों से नहीं। हमारा केवल एक प्रयास है, हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाएं। दैनिक संबंध हमारा परमेश्वर के साथ होना चाहिए, ताकि बंधन जो शैतान हमारे जीवन में बांधता है, उससे हम आजाद हो सके। जो शब्द है स्वतंत्रता का, जिसको मानव जाति इस्तेमाल करती, वह इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र, अपने ऊपर निर्भर, अपने तंत्र पर निर्भर, अपनी मन की इच्छा पर चलना। और ये शब्द बिब्लिकल शब्द नहीं है।
अपने ऊपर हम निर्भर नहीं हैं, ना हम अपने नियम पर चलते हैं। हम गॉड डिपेंडेंट लोग हैं, हम ईश्वर पर निर्भर लोग हैं, हम ईश्वर तंत्र पर विश्वास करते हैं। हाँ, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है और उसी स्वतंत्रता को इस्तेमाल करते हुए हम परमेश्वर को चुनते हैं कि परमेश्वर तेरे साथ रहेंगे, सुबह और शाम तेरी महिमा करेंगे, तेरा जय जयकार करेंगे, तेरी आराधना करेंगे। पूरा भजन संहिता भरा पड़ा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर मुझे छुड़ा, शत्रुओं से मुझे छुड़ा, बंधनों से मुझे छुड़ा, मेरे साथ तू रह, मेरे आंसू को तू पोंछ, मैं कराहते कराहते थक गया हूं। ये सारी पुकार मनुष्य सदियों से करता आया है और इस पुकार के पीछे ये भावना है कि मेरा बल, मेरा भविष्य, मेरा विजय और मेरी स्वतंत्रता परमेश्वर में पाई जाती है। और आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, परमेश्वर के पास आइए और बोलिए, प्रभु सच में स्वतंत्र होना चाहते हैं। बहुत सारा बंधन मेरे जीवन में है प्रभु, बहुत सारा अंधकार की शक्ति मेरे जीवन में कार्य करती है, बहुत सारा विचार जो मेरे मन में आता है जो मेरा विचार नहीं है। परंतु परमेश्वर, आज मैं आजादी चाहता हूं, बंधनों से मैं आजादी चाहता हूं। जब यशाया नबी को दर्शन मिला परमेश्वर का, जब वो परमेश्वर के मंदिर में गया, उसने देखा उसके घेर से पूरा स्थान भर गया है और वहां सराफ दिखाई दे रहे हैं और वे लोग गा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा पूरी पृथ्वी पर भरी हुई। परमेश्वर की महिमा केवल मानव इतिहास में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में भरी हुई है। और भजन संहिता उसके 8 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का हस्तकला उसके महिमा का वंदन करता है, उसकी महिमा को प्रचार करता है, उसका जय जयकार करता है। एक अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने आपको और मुझको बनाया है। आपके और मुझके हमारे अंदर एक स्वतंत्रता का उसने आत्मा दिया है, अपना सामर्थ्य उसने हम लोगों को भरा है, असीम सामर्थ्य हम लोगों के अंदर दिया है। परंतु हम अपने जिंदगी का जो पूर्ण मकसद जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है, हम उसको तभी पा सकेंगे जब हम सच्ची स्वतंत्रता में परमेश्वर के साथ संबंध में जुड़े रहेंगे। आज परमेश्वर को बोले, प्रभु मैं दैनिक जीवन में आपके साथ संबंध में जुड़ना चाहता हूं। यदि आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, यदि उस जीवित परमेश्वर से आपने बात नहीं किया है, आज यदि उस जीवित परमेश्वर को आपने अपना जीवन नहीं सौंपा है, तो आज मैं आपको निमंत्रण देने जा रहा हूं कि आज आप अपने जीवन को उस महान परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए जो मानव बन करके इस दुनिया में आ गया, और कहिए, प्रभु मैं सच्चा स्वतंत्रता चाहता हूं, मैं वास्तविक स्वतंत्रता चाहता हूं। ये जो बंधन, ये जो रोग मेरे दिल में है, इससे मैं आजादी चाहता हूं प्रभु। इस जो नफरत से, ये जो लड़ाई झगड़ा और तमाम प्रकार के दुष्टात्मा के बंधन मुझे बांधते हैं, मैं उससे आजादी चाहता हूं, क्योंकि आप आजादी देने वाला परमेश्वर हैं। भविष्यवक्ता बताते हैं, आजादी का जो विपरीत परिस्थिति है वो है हृदय का कठोर होना। क्योंकि जब हृदय कठोर होता है तो हमारी आंखें बंद हो जाती है, हमारे कान बंद हो जाते हैं, हम ना न्याय देख पाते हैं, हम ना न्याय सुन पाते हैं, और केवल क्रूरता तब दिखाई देती है। और मानव इतिहास को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे इतना क्रूरता पाया जाता है मानव इतिहास में। इस प्रकार लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है तमाम स्थानों पर, जहां भी सामर्थी लोग हैं कमजोर लोगों को सताते और लूटते हैं। और ये केवल आज के जमाने में नहीं, परंतु भविष्यवक्ता बता रहे हैं कि मनुष्य का हृदय में एक रोग है, मनुष्य का हृदय कठोर हो गया है, और परमेश्वर चाहता है मनुष्य का कठोर हृदय को हटा करके मांस का हृदय दे, एक नरम हृदय दे, तरस खाने वाला हृदय दे। भविष्यवक्ताओं का भविष्यवक्ता यीशु मसीह जब इस दुनिया में आ गया, और जब यीशु मसीह गांव गांव और शहर शहर जाकर के सुसमाचार सुनाने लगा, किसी धर्म का सुसमाचार नहीं, परंतु सत्य का सुसमाचार, स्वतंत्र का सुसमाचार। और उसके लिखा है वो तरस से भर जाता था। जब मनुष्य वेदना को देखता था, जो मानवीय अन्याय को देखता था, वो तो उसका हृदय तरस से भर जाता था। आज भी परमेश्वर जब हमारी परिस्थिति को देखता है, हमारे वेदना को देखता है, हमारे जकड़न को देखता है, हमारे बंधनों को देखता है, तो बहुत
तरस खाता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग आजाद हों, आजाद जिंदगी बिताएं, खुशहाल जिंदगी बिताएं, परमेश्वर के साथ संबंध हमारा हो, हर समय परमेश्वर की आराधना स्तुति हमारे मुंह से निकलती रहे। वचन में लिखा है निरंतर प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर का दास कहता है मैं जीवन भर उसका यहोवा का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उसको पता चल गया है स्वतंत्रता, आनंद, विश्राम, शांति परमेश्वर के साथ संबंध में ही पाया जाता है। और कोई रास्ता नहीं है इस जिंदगी को आशीषमय, स्वतंत्र, शांतिपूर्ण जीने का। यिर्मयाह उसका 5 अध्याय और उसका 23 पद में इस प्रकार से लिखा है, मेरे लोग बलवा किए हैं, मेरे लोग मेरा विरोध किए हैं, उनका हृदय मेरी ओर से हट गया है। ये प्रजा का मन हठीला और बलवा करने वाला है। मेरी प्रजा का मन हठीला और बलवा करने, विरोध करने वाला मन है, हठीला है। हम परमेश्वर को निकाल के अपनी जिंदगी से फेंक कर अपनी जिंदगी हम जीना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर को कभी अपनी जिंदगी से हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया और ये जिंदगी उसी का है। वही मालिक है, वही प्रभु है, और वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, सारी दुनिया उसकी बनाई हुई है। और जब जब हम लोग कोशिश करते हैं परमेश्वर को अपने हृदय से अलग करने का, हमारा हृदय कठोर होता जाता है, हम पाप में फंसते चले जाते हैं। शेक्सपियर्स ने एक ड्रामा लिखा, उसका नाम मैकबेथ है, और उस ड्रामा को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे कि मैकबेथ और उसकी पत्नी ने किंग डंकन का हत्या किया, और मैकबेथ की पत्नी जो है रात में वो चल रही है और बोल रही है, द स्टेन ऑफ दिस ब्लड इज नॉट गोइंग, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। सब चीज़ मैंने इस दुनिया का लाया उसको धोने के लिए, परंतु जो मैंने पाप किया है मेरे हाथ से धुल नहीं रहा है। और ये पुकार हम सभी का है। जब हम लोग परमेश्वर से दूर होते हैं, ग्लानि हमें ऐसा भरती, क्योंकि हम इतना पाप में डूब जाते हैं। जब परमेश्वर से दूर होते हैं, हमारा हृदय इतना कठोर हो जाता, हम उन कार्यों को करते हैं जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हम ये कार्य कर सकते हैं। परंतु जब हम बंधन में फंसते हैं मेरे प्रियो, शैतान के बंधन हमें विकृत कार्यों को कराती है। और जब इस दुनिया के अखबार उठाएंगे आप, न्यूज़ चैनल्स आप खोलेंगे, आप पाएंगे मनुष्य किस प्रकार से कठोर हृदय से तड़प रहा है। परमेश्वर बोलता है लौट आओ, मेरे पास आ जाओ, और मैं तुम्हें एक नया हृदय देने वाला हूं। सारे भविष्यवक्ता आए और चले गए, यही पुकार था उनका, परमेश्वर के पास वापस आओ, परमेश्वर से दूर मत जाओ, तुम्हारा हृदय कठोर हो गया है, तुम दिल से परमेश्वर की आराधना नहीं करते हो, तुम केवल रीति रिवाज मान करके आराधना करते हो, परमेश्वर के पास लौट आओ। और आज भी परमेश्वर, यिर्मयाह उसका 4:1 में लिखा है, इस्राएल अगर तुम्हें वापस आना है तो मेरी ओर आओ। हमारा परमेश्वर बाहों को फैला करके हमें बुलाता है, और आज सुबह आपको निमंत्रण दे रहा है, आओ मेरे पास। सच्ची स्वतंत्रता मैं तुम्हें दूंगा, सच्ची शांति मैं तुम्हें दूंगा। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और वो हमें वही स्वतंत्रता हमारे हाथ में फिर से देना चाहता है जो उसने आदम और हवा को दिया था। जो आदम और हवा ने खो दिया था, वही स्वतंत्रता परमेश्वर एक बार फिर से आपके और हमारे हाथ में रखना चाहता है। वो अनुग्रहकारी है। जब हम उसके पास सच्चे मन से आते हैं, वो हमारे अंधकार को हटाता है और हमारे जीवन में आशीष को लाता है। 2000 साल पहले की बात है, यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया, और उस शुक्रवार को जब उसको क्रूस पर टांग दिया गया, हाथों और पैरों में उसके कील ठोक दिए गए, वो क्रूस उसका सिंहासन बन गया मानव जाति को निमंत्रण देने के लिए। क्योंकि जब यीशु मसीह सेवा कर रहा था, उसने ये कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। स्वतंत्रता चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, बंधन से मुक्त होना चाहते हो, कर्म कांड के जंजालों से मुक्त होना चाहते हो, मानव के द्वारा बनाए गए रीति रिवाज के बोझ से मुक्त होना चाहते हो, लालच से मुक्त होना चाहते हो, घमंड से मुक्त होना चाहते हो, पत्थर का हृदय हटाकर मांस का हृदय तुम पाना चाहते हो, इस मन का जो असाध्य रोग है इससे तुम इलाज चाहते हो,
सत्य को जानना होगा, क्योंकि हमें स्वतंत्र केवल परमेश्वर का आत्मा कर सकता है। और आज हम लोग परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपना सामर्थ हम लोगों के जीवन में उंडे ले। और प्रभु को करेंगे, प्रभु अपना दया हमारे जीवन में आप भर दीजिए। क्रूस पर चढ़कर उसने कहा, परमेश्वर क्षमा कर देंगे, एक बार फिर से इन्हें स्वतंत्र कर दे। और समस्त मानव जाति के लिए ये संदेश है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें शांति दूंगा। थके हुए लोग, बंधन में पड़े लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा। और केवल इतना ही नहीं कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी दावा को किया और उसने ये कहा, वो सत्य मैं हूँ, आई एम द ट्रूथ। पूरे मानव इतिहास में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने सत्य को एक व्यक्तित्व पर इंगित किया। लोगों ने बताया सत्य यहाँ है, सत्य ये है, सत्य वो है, पर यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लिया जिसने लोगों के बीच खड़े होकर बोला, सत्य मैं हूँ, आई एम द ट्रूथ। जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर भरोसा करता है, स्वतंत्र हो जाएगा। आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर जान दिया, इसलिए नहीं कि किसी धर्म की स्थापना हो, इसलिए कि आप और हम स्वतंत्र हो जाए। बहुत बंधन है मेरे प्रियो, और इससे हमें स्वतंत्र होना है, इससे हमें आज़ाद होना है, इससे हमें बाहर निकलना है। एक बार यीशु मसीह को मौका दीजिए अपने जीवन में आने के लिए। हम लोग आए हैं इस दुनिया में और जल्द इस दुनिया से जाएंगे, परंतु हमें निर्णय करना पड़ेगा, बंधन में बंधे जाएंगे या स्वतंत्र होकर जाएंगे। क्योंकि जो बंधन में बंधा जाएगा वो बंधन में अनंत काल तक रहेगा, जो स्वतंत्र होकर जाएगा यहाँ से, वो अनंत काल तक परमेश्वर के साथ स्वतंत्र जीवन यापन करेगा। आने दीजिए प्रभु को अपने जीवन में, करने दीजिए प्रभु को अपना काम। और इस समय जब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, विश्वास करिएगा कि प्रभु आपके हृदय को बदलेगा, प्रभु आपके हृदय को स्पर्श करेगा। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए स्वतंत्र जीवन तेरे लिए, स्वतंत्र जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए। जितनी बात मैंने आपको बताई ये लिखी लिखाई बात नहीं है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में स्वतंत्रता लाया जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया। मैं भी ऐसे ही जी रहा था, जैसे सारे लोग दुनिया में भाग रहे हैं, मैं भी भाग रहा था। पर एक दिन यीशु से मेरी मुलाकात हुई और यीशु ने मुझे आज़ाद किया बंधनों से, पाप के बंधनों से, इस दुनिया के जंजालों से। और वही आज़ादी वो आपको देना चाहता है, भरपूर आज़ादी वो आपको देना चाहता है। थोड़ी सी आज़ादी नहीं, संपूर्ण आज़ादी। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र कर देगा। यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सच्ची स्वतंत्रता लेकर इस दुनिया में आए। शैतान इस दुनिया को भ्रम में डाल करके, फंसा करके रखा है प्रभु, बंधन में बांध करके रखा है।
नफरत, ईर्ष्या, भेदभाव, जलन, घमंड और तमाम प्रकार की क्रूरता और अन्याय का बंधन जो हम लोग इस दुनिया में पाते हैं। और आज सुबह हम लोगों ने सुना उस बंधन से मुक्ति का रास्ता भी आपने हमारे लिए खोल दिया। आप चाहते थे मनुष्य जाति हमेशा स्वतंत्र रहे, किसी भी बात का बंधन उसके ऊपर ना हो, यहां तक कि मृत्यु का डर का भी बंधन उसके ऊपर ना हो, क्योंकि तूने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाएगा तो भी जिंदा रहेगा। और आज सुबह प्रभु हम लोग अपने जीवन को आपके चरणों पर लाते और कहते हैं प्रभु हमारे बंधन को खोल दीजिए, हमें मुक्त कर दीजिए प्रभु, हमें आजाद कर दीजिए प्रभु, हमें अपनी सच्ची स्वतंत्रता से भर दीजिए प्रभु। और प्रभु मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूं जितने भी लोग आज इस आराधना में हमारे साथ शामिल हुए प्रभु, सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव वो करें, इस समय स्वर्गिक स्वतंत्रता का अनुभव करें, जिस स्वतंत्रता के साथ आपने आदम और हवा को बनाया था, जो आपका दान है मनुष्य के लिए। आप नहीं चाहते मनुष्य बंधन में रहे, आप नहीं चाहते मनुष्य जकड़ा रहे, आप नहीं चाहते मनुष्य जंजीरों से बंधा रहे, आप चाहते मनुष्य आजाद रहे। और इस दान को लेने के लिए प्रभु हमें शक्ति दीजिए प्रभु, ताकि इस दान को हम ग्रहण करें। आज प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं कि आप मेरे लिए स्वतंत्रता लेकर इस दुनिया में आए, ताकि मैं आजाद हो जाऊं प्रभु, नियम और कानून और दुनिया के बनाए हुए रीति रिवाज से आजाद हो जाऊं, ईश्वरीय कानून, ईश्वरीय रीति रिवाज और परमेश्वर के साथ संबंध में मैं शामिल हो जाऊं। प्रभु मैं आपके साथ संबंध में रहना चाहता हूं, प्रतिदिन मैं आपसे विश्वास से के साथ चलना चाहता हूं, मैं प्रार्थना का जीवन में बढ़ना चाहता हूं, वचन पढ़ना चाहता हूं, आपके महिमा में बढ़ना चाहता हूं। प्रभु सहायता करिए प्रभु, एक एक लोग जो आज हमारे साथ शामिल हैं प्रभु, यदि किसी के जीवन में किसी भी प्रकार का बंधन है प्रभु तो आप आजाद कर दीजिए, क्योंकि आपने कहा सत्य को जानेगा और तुम स्वतंत्र हो जाएगा। प्रभु तेरे सत्य पर हम लोगों ने विचार किया है आज कि तू हमारे मन के असाध्य रोग को चंगा करता है, तू हमारे बंधन को खोलता है, तू हमारे हरेक दुष्टात्मा की शक्ति जो हमारे विरुद्ध में कार्य करती उनसे हमें आजादी देता है प्रभु। और आज प्रभु ऐसी आजादी हम सबों को अनुभव होने दे प्रभु, हे परमेश्वर होने दे, हम आपके प्रति नम्र बने रहें प्रभु, और अपने जीवन को प्रतिदिन आपको सौंपे और कहें प्रभु छुड़ा मुझे, क्योंकि आपका नाम यशुआ है, आपका नाम यशु है, आप छुड़ाने वाला परमेश्वर है, बंधन से मुक्त करने वाला परमेश्वर है, सच्ची आजादी देने वाला परमेश्वर। अपनी आजादी, अपनी स्वतंत्रता अपने लोगों को प्रदान कीजिए। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, सुन लीजिए और ग्रहण कर लीजिए, ऐसा ही हो। आप सभी का धन्यवाद देते हैं, इस रविवार को हमारे साथ मिलकर आप आराधना किए। विश्वास करते हैं कि प्रभु आप लोगों को गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा आशीष दिए हैं। हमारे साथ अपने आशीषों को बांटिए ताकि हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर सकें। इन वीडियोस को दूसरों को भी आप फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ताकि वे लोग भी परमेश्वर के प्रेम और स्वतंत्रता के बारे में जानने पाएं। एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक धन्यवाद देते हैं अपना समय हमें देने के लिए, और आपके घरों में हम प्रवेश कर पाएं ये इजाज़त देने के लिए। प्रभु का कृपा आप पर हो, प्रभु का अनुग्रह आप पर हो, यीशु का प्रेम से आप भरे रहें, पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सभी के ऊपर रहे। ये सप्ताह आपके लिए आशीषमय और परमेश्वर के पास लौटने का सप्ताह हो। ये सप्ताह सत्य को और जानने का और सत्य से स्वतंत्रता पाने का सप्ताह आपके लिए होने पाए। ये सप्ताह बंधनों को टूटने का सप्ताह होने पाए। और इसी आशीष के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। सबको बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।